जय हिंद दोस्तों। रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का 3 साल 8 महीने हो गए, मान के चलूं कि 4 साल हो गए। और इस 4 साल में पहली बार जेलेंस्की के ऊपर अटैक हुआ है, यूक्रेन के अंदर अटैक हुआ है। साफ हो गए हैं, फुटेज देख लीजिए आप। और ये तो अभी झांकी है, जो मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। इससे रूस के हमले के बाद से यूक्रेन के अंदर जो विद्रोह शुरू हुआ है, जो हड़कंप मची है, जो तबाही हुआ है, उसको देख करके लोगों का कलेजा जो है वो फट गया है। और ये सिर्फ और सिर्फ जेलेंस्की की गलती है, उसकी नासमझी की वजह से आज यूक्रेन की जनता झेल रही है। और यूक्रेन को ऐसा लगता है, जेलेंस्की को ऐसा लगता है कि मैं ट्रंप के पीठ के पीछे बात करके रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को सीज फायर में बदल दूंगा, लेकिन ये उसकी भूल है। आपको बता दूं मैं कि ट्रंप ने एक बहुत बड़ी धमकी दी है दोस्तों, और आए दिन ट्रंप ऐसे धमकी देते ही रहते हैं, लेकिन उस धमकी का कोई असर नहीं होता है। कभी वो चीन के ऊपर धमकी देते हैं, कभी रसिया को धमकी देता है, तो कभी भारत को धमकी देता है। और इसका ये अब एजेंडा बन चुका है कि धमकी दे करके ही, टैरिफ वार करके ही व्यापारिक संबंध अच्छे रखने हैं। लेकिन इसके सारे देशों से व्यापारिक संबंध जो है वो पूरी तरीके से खराब हो रहा, और इसीलिए नो किंग्स की डिमांड हो रही है अमेरिका के अंदर। पिछले दिनों 200 एजेंसियां, 70 लाख लोग सड़कों पे आ गए। यही रीजन है। और फिर भी इनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए ट्रंप को। और ट्रंप को ऐसा लगता है कि मैं शांति का देवता हूं, लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी भूल है, नासमझी है। और अगर इतना ही ये शांति के देवता होता तो ये रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो 4 साल होने वाले हैं, मात्र 4 महीने बचे हुए हैं, तो अभी तक सीज फायर हो गया होता, लेकिन नहीं हुआ। अब देखिए, इसकी कोई सुनता नहीं है, तो जेलेंस्की पे ही अपनी गुस्सा कहिए या धमकी कहिए, वो देता ही रहता है जेलेंस्की को। अभी ट्रंप ने धमकी दी है कि जो पुतिन की शर्तें हैं जेलेंस्की, उसको तुम मान लो। अगर तुम नहीं मानोगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह होने वाला है। रूस तबाही मचाएगा बहुत जल्दी, संभल जाओ। क्योंकि रूस के अंदर अब जो पेशेंस की सीमा है वो पूरी तरीके से पार हो गई है। जितना जल्दी होता है, पुतिन ने जो जो शर्तें रखी है उन सब को मान करके चुपचाप माफी मांग लो, तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी। यहां पर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया ट्रंप ने, और जेलेंस्की से सीधी बात की और कहा कि रूस बहुत खतरनाक है। और जब ये स्टेटमेंट दी, उसके कुछ ही घंटे बाद एक बड़ी तबाही होती है दोस्तों यूक्रेन के अंदर। और ये तबाही एक ऐसा भयावह मंजर लेकर के आया है यूक्रेन के अंदर, जिसको देख करके जेलेंस्की जो है वो पूरी तरीके से कांप चुका है। और ऐसा अभी तक 3 साल 8 महीने में, यानी 4 साल के अंदर ऐसा अटैक तो रसिया के तरफ से नहीं यूक्रेन के अंदर किया गया। आपको बता दूं कि बड़ी खबर आती है कि यूक्रेन की राजधानी कीव के अंदर एक बड़ी तबाही होती है। रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल हमला किया, और मिसाइल ऐसा नहीं, बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। और बैलिस्टिक मिसाइल जब दागी गई तो जो कहर और जो भयावह मंजर था, उसको देखने के लिए भी लोग नहीं बचे वहां पे। ऐसा मंजर दिख गया। 6 लोग मारे गए बताया गया है, 18 लोग घायल हैं। और इस हमले के बाद से हड़कंप मची हुई है यूक्रेन के अंदर। लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि जहां पे हमला हुआ, कुछ लोग बचे घायल हैं, पीड़ित से अभी तक मिलने तक नहीं आया जेलेंस्की। इसकी मानसिकता सोच लीजिए, ये कितना बड़ा दोहरा चरित्र वाला इंसान है। सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए ही ये जीता है। आपको बता दूं कि रूस ने जब अटैक किया यूक्रेन के अंदर, तो 10 लोकेशन पर सबसे ताबड़तोड़ हमले किए, धनाधन धनाधन ताबड़तोड़ हमले हुए। और 2 अपार्टमेंट्स को पूरी तरीके से फूंक दिया, धूल बना करके रख दिया, जिसकी फुटेज आप देख लीजिए। ऐसा हाल और ऐसा मंजर कर दिया। यह एक चेतावनी है जेलेंस्की को कि तुम मेरी शर्तें मान लो, नहीं तो तुम्हारी ऐसी हालत कर देंगे, ऐसी हालत कर देंगे कि तुम जमीन से उठने लायक नहीं रहोगे, तुम्हारी सांसों को छीन लूंगा मैं। इस तरह से धमकियां दी जा रही है व्लादिमीर पुतिन की तरफ से। लेकिन जेलेंस्की को ऐसा लगता है कि तुम कितना भी धमकी दे दो, कितना भी कुछ भी कर लो, मैं ढीठ का पैदा हुआ एक जाहिल गवार पैदाइश हूं, मैं कभी तुम्हारी बातें नहीं मानूंगा। और इस ढीठ गवार इंसान की वजह से यूक्रेन के अंदर ना जाने कितने मासूम और बच्चों की जिंदगी जा रही है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भी यह कहा जाता है कि हमला होने वाला है, यह देश छोड़ करके भाग जाता है, किसी मीटिंग में चला जाता है।
मैं आपको बता दूं कि 1 मिलियन से ज़्यादा घरों में पावर और पानी सप्लाई पूरी तरीके से बंद है। रूस ने जो ये हमला किया अभी ताज़ा ताज़ा, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि 4 साल में ये ऐसा पहली बार हमला हुआ है जिस कारण से यूक्रेन के अंदर भारी तबाही हुई है। और मैं आपको ये भी एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं कि ट्रंप और पुतिन को ऐसा लगता है कि हमारी मुलाकात होगी तो हम एक मुद्दे पे पहुंचेंगे, और ट्रंप को यह भी लगता है कि मैं जेलेंस्की को मना सकता हूं। लेकिन जेलेंस्की इस तरह का ढीठ है, वो कहता है कि पुतिन जो है वो शर्तें दे रहा है, बिना शर्तों के ही सीज फायर होगा तो मैं करूंगा। और यहां पे अलास्का में भी मुलाकात हुई थी ट्रंप की और व्लादिमीर पुतिन की, तो वहां भी बात नहीं बन पाई। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा कि तुम मॉस्को आओगे तो तुमसे बात करूंगा मैं सीज फायर को लेकर के। तो जेलेंस्की इतना डरपोक है कि वो गया नहीं मॉस्को। अब यहां पे बता दूं कि ट्रंप और जेलेंस्की की मीटिंग में युद्ध खत्म करने की उम्मीद थी। लोगों को ऐसा लगता था कि ट्रंप और जेलेंस्की अगर मिलेगा तो ट्रंप जो है वो जेलेंस्की को मना लेंगे कि जो पुतिन की जो शर्तें हैं उसको मान लो। लेकिन जब ये हमला हुआ है रूस की तरफ से तो हालात और ज्यादा बिगड़ गए। सीज फायर की उम्मीद कहीं भी दूर दूर तक नहीं दिख रही है। आने वाला समय और भी ज्यादा भयावह होने वाला है यूक्रेन के अंदर, और इस भयावह वाली मंजर को जेलेंस्की तो नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये इसके बनाए हुए गड्ढे हैं और उसी के गड्ढे में ये गिर जाएगा। और साथ साथ यूक्रेन की जनता भी गिर रही है जो कि बेगुनाह है। उनकी जानें जा रही हैं, उनकी जिंदगी जा रही है सिर्फ और सिर्फ जेलेंस्की की ढीठपंती की वजह से और इसके नसों में जो ईगो का कीड़ा जो दौड़ रहा है उसकी वजह से। आपको बता दें कि बुडापेस्ट में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होने वाली थी, वो टल गई। बहुत उम्मीदें थी ट्रंप को कि बुडापेस्ट में अगर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होगी तो कोई निष्कर्ष पे तो पहुंच ही जाऊंगा और रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को सीज फायर में बदल करके रख दूंगा। लेकिन वो मीटिंग भी कैंसिल हो गई, जिस कारण से बड़ा झटका ट्रंप को लगा। रूस ने सीज फायर प्रस्ताव को पूरी तरीके से ठुकरा दिया है, यानी रसिया नहीं चाहता है यूक्रेन के साथ सीज फायर करने को, क्योंकि इसने पिछले कुछ दिनों से रसिया के अंदर बहुत ही नुकसानपूर्वक हमला किया है। बहुत नुकसान हुआ है रसिया को। तो अब सीज फायर की उम्मीद जो लगा करके जेलेंस्की बैठा हुआ था कि मैं किसी तरीके से व्लादिमीर पुतिन को मना लूंगा और सीज फायर हो जाएगा, ट्रंप की चापलूसी करके ट्रंप के पीछे खड़े होकर के किसी तरीके से तो बात मनवा ही लिया जाएगा, बिना शर्तों का सीज फायर हो जाएगा, ऐसा लगता था जेलेंस्की को। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। जो भी व्लादिमीर पुतिन की शर्तें थी डॉनबस को लेकर के वो कायम है, और डॉनबस पर नियंत्रण की शर्त जो है वो रखी गई है। अगर डॉनबस पर नियंत्रण की शर्तें अगर मानता है जेलेंस्की तो फिर ठीक है, सीज फायर पे बात होगी, अन्यथा यहीं ताबड़तोड़ हमले होते ही रहेंगे। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।